नमस्कार भाई लोग। मेरे YouTube चैनल मन की बातों में एक बार आपका फिर स्वागत है। आपको तो पता ही होगा कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पंजाब से बच के आ गए। अभी कुछ समय पहले ही इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और जिसमें यह बात प्रूफ हो गई कि जो भी गलतियां हुई वो सब पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार की ही थी और किसी की नहीं थी। स्टिंग ऑपरेशन पे इंडिया टुडे के एक उन्होंने हमको बताया कि पंजाब के खुफिया जो डिपार्टमेंट है सीआईडी, उनके डीएसपी सुखदेव सिंह ने ऑलरेडी पुलिस के हाई कमांड को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। 2 तारीख को ही बता दिया था कि पंडाल जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण देने वाले थे उसके चारों तरफ जो भी रास्ते से लोग आते उसको ब्लॉक कर दिया गया था। खालिस्तानी आतंकी संगठन और किसान संगठन के कुछ लोगों ने मिलकर वो रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ये 2 तारीख को ही उन्होंने पुलिस के हाई कमांड्स को बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि कुछ कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि खालिस्तान के आतंकी संगठन भी उस समय सक्रिय था। उन्होंने हर चीज़ को पंजाब पुलिस की हाई कमांड्स को बता दिया और जिस दिन प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे उस दिन भी उन्होंने 11 बजे पंजाब के हाई कमांड को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो किसान संगठन के लोग हैं और खालिस्तान आतंकी संगठन के लोग उस रोड पे आ रहे हैं जिस रोड पे प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं अपने पंडाल की तरफ। 11 बजे ही उन्होंने बता दिया था और प्रधानमंत्री जी को वहाँ से 12:40 में वहाँ से निकलना था। 12 बजे भटिंडा के डीएसपी जी ने हमारे सुखदेव जी को कॉल किया, सीआईडी के जो डीएसपी हैं उनको उन्होंने पूछा कि वहाँ का रूट साफ़ है। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने 11 बजे ऑलरेडी ही पुलिस के हाई कमांड्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि उस रूट पे जाम लगा हुआ है, किसान और खालिस्तान के कुछ आतंकी संगठन के लोग वहाँ पर जाम लगा के बैठे। तब 12 बजे हमारे भटिंडा के डीएसपी बोले कि प्रधानमंत्री उसी रास्ते से निकलने वाले हैं और वहाँ जाम लगा है, अब क्या होगा, अब तो हम मर गए। उनके ऐसे वाक्य थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जिस रोड से आ रहे थे 11 बजे जो संगठन थे आतंकी संगठन और किसान मजदूर, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया और टोल प्लाजा से होते हुए वो उसी रूट पे आगे बढ़ रहे थे जिस रोड से प्रधानमंत्री जी आ रहे थे। करीब 12:40 को जब प्रधानमंत्री उस रूट पे पहुँचे, उस पुल के ऊपर पहुँचे, तब भटिंडा के डीएसपी ने उनको वहीं रोक के वहाँ से उनको वापस किया, नहीं तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। तो इससे ये साबित होता है कि पंजाब पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सिंह पूरी तरह से विफल रहे अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में। अब सुनते हैं फिरोजपुर के एसएचओ बीरबल सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सब पता था, पर ऊपर से हाई कमान से उनको ये आदेश मिले थे कि कोई भी सख्ती ना की जाए। अब हम लोग सख्ती किस बात पे करें? वो किसान हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी उनकी जगह है, रोड में बैठे हैं चाहे जहाँ बैठे। अब हम लोग सख्ती कर नहीं सकते तो उनको कैसे भगाएं? तो उनका बड़ा ही ये निर्लज्ज जैसा जवाब था कि हमें ऊपर से आदेश मिला था कि सख्ती ना की जाए और प्यार से समझाया जाए। अब बताइए प्यार से ऐसे लोग कैसे समझेंगे? पंजाब सरकार जो पूरी तरह से विफल रही,
जिसे शर्म आनी चाहिए, जो अपने देश के प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ रही। वो भूल गई कि हमारे देश में इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को कैसे आतंकी संगठन ने मारा। हमारे देश में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी 18,000 किलोमीटर दूर से कोरिया के एक मंत्री को मार दिया गया, मोसाद। उसके बावजूद भी हमारे पंजाब सरकार की आंखें नहीं खुली और वो कांग्रेस के भरोसे देश चलाने की सोच रहे हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपना जवाब देती है, क्या वो आदेश देती है, उसके बाद ही कुछ होगा। जब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।